ट्रेलर को पसंद करें और हमने कंगना से बात की, हमने शाहिद से बात की, हमने हर किसी से बात की। इवन कंगना जी का कहना है कि मैं बहुत ही खुश होती हूँ कि जब विशाल जी की पहली एक्टिंग सिर्फ कंगना ही थी, तो जब इस तरह से लोगों का ट्रेलर को प्यार मिलता है, इस तरह से इस तरह से लोगों का प्यार मिलता है और इस तरह से कमेंट आते हैं कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि विशाल जी की पहली प्रायोरिटी कंगना। क्या फील करते हैं? कंगना ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्ट्रेस हैं और शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस ऑफ आवर इंडस्ट्री एंड शी हैज़ डन ए ग्रेट जॉब इन दिस फिल्म। आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर द ऑडियंस टू सी दिस फिल्म। बुला लेते उन्हें। विशाल जी सर सॉरी सबसे पहले, और जितनी एक्साइटमेंट जितनी एंथुसियाज्म रंगून को लेकर के है कि करीना कपूर ने कहा कि ये इस साल की बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर है, अब तक की सबसे अच्छी फिल्म है। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि मैं जल्दी स्क्रीनिंग में नहीं जाती क्योंकि आप डायरेक्टर और ओमकार के साथ काम कर रही थी, इसलिए मैं एक फिल्म देखने सामने से आई। तो सर जब इतनी एक्साइटमेंट आपको लेकर के होती है, जब आप फिल्म बना रहे हो तो आप 100 बार दिमाग में सोच रहे होते हैं 7 साल से, जैसे मैंने सर का भी इंटरव्यू सुना तो इन्होंने कहा 7 साल आपने इस फिल्म को जिया है। तो सर ये जब पर्दे पर उतरता है, क्योंकि अब कैप्टन ऑफ द शिप है, क्या लगता है सर वो सारी चीज़ें जो वो बहुत एक अजीब सी फीलिंग होती है कि 7 साल आपने एक सपना देखा और एक दिन वो अब वो सपना आपका नहीं रहा, वो सबका हो गया। और उसको देखना सामने, जो आपने इतने सालों तक इमेजिन किया, उसे पर्दे पे देखना, उसको पूरा जीवंत देखना, पूरा अलाइव देखना, उसका एक बहुत ही बड़ा सुख होता है, बड़ा क्रिएटर की फीलिंग होती है, क्रिएटिविटी का पीक होता है वो। और करीना का साथ मैंने ओमकारा में काम किया था, हम दोनों का रेपो बहुत अच्छा है और मैं करीना के साथ आगे काम करना चाहता हूँ और मैं भी करीना का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अच्छा सर आपसे भी जानना चाहेंगे कि इस फिल्म को बहुत ही अप्रिशिएट किया जा रहा है और ट्रेलर तो हर किसी को पसंद आ रहा है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वर्ल्ड की ये देखें तो इस तरह के सबकी ये एक्सपेरिमेंटल सिनेमा भी कह सकते हैं कि जो फिल्म, क्योंकि विशाल सर की जो फिल्में होती है बहुत ज़बरदस्त टाइप का सिनेमा होता है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे सर इस तरह की फिल्मों में? क्योंकि देखते हैं लोग बॉलीवुड की टिपिकल नाच गाने वाली फिल्म नहीं है, लेकिन वो होते हुए भी बहुत सारी चीज़ें अलग है, तो वो जो एक अमेलगमेशन वो करते हैं उसके ऊपर तो अगर इसे एक्सपेरिमेंटल सिनेमा कहेंगे तो वाईकॉम की हर फिल्म ही एक्सपेरिमेंटल है, और अगर वैसा है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आई थिंक क्रिएटिव फील्ड में और यही इस बिज़नेस को बाकी बिज़नेस से अलग करता है कि आप जो कर रहे हैं वो हर बार आप कुछ नया आयाम उसमें ढूंढते हैं। तो आई थिंक अगर हर फिल्म अपने आप में एक्सपेरिमेंट है तो ये फिल्म एक्सपेरिमेंटल है, और उस हिसाब से मैं ये कहूँगा कि वी टोटली आइडेंटिफाई विद विशाल जी सॉर्ट ऑफ थिंकिंग, बिकॉज ये भी एक अलग रंग ढूंढते हैं अपनी फिल्मों में, तो इसलिए हम लोगों का जुड़ना इसमें बहुत ही एक नेचुरल या बड़ी लाजमी सी बात रही है। और दूसरा ये है कि आप कह रहे हैं कि फिल्म में नाच गाना नहीं है या बॉलीवुड नहीं है, मज़े की बात यह है कि फिल्म एक्चुअली एक एक्ट्रेस की स्टोरी है जो सरहद पे जाके उस वक्त उस बैकड्रॉप में फोर्सेस को एंटरटेन कर दिया, तो इसमें बहुत नाच गाना भी है, लेकिन ऑफ कोर्स वो विशाल भारद्वाज के अंदाज में है और वही उस फिल्म की यूनिकनेस है। विशाल जी एक शाहिद और कंगना ने एक कंप्लेन की आपकी राम की, शायद आपको पसंद भी आए। उनका कहना है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो आप इस फिल्म में कीचड़ में रोमांस कराएंगे, उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था। सर ये तो सोचा था कि हम बचपन में हमने कीचड़ में खेले, लेकिन आगे हम फिल्मों में इस तरह से नहीं करेंगे, ये मतलब स्क्रिप्ट की डिमांड थी या आपने कुछ क्रिएटिविटी? सर ये कहाँ से सोचा आपने कि ये भी कीचड़ में भी ये हो सकता है? एक्चुअली क्या है कि जब बचपन में हम सब लोग होते हैं, हमको वो कीचड़ में धूल में लेटना बहुत बहुत उसका एन्जॉयमेंट होता है, क्योंकि उसी से रोका जाता है, और जिस चीज़ से रोका जाए वो चीज़ आपको ज़्यादा एक्साइट करती है। और ये जो कहानी का जिस मोड़ जहाँ पे आता है वहाँ पे उससे पहले बहुत बारिश हुई है, और जिस बंकर में वो लोग छुपे हुए हैं उसके बाहर पूरी कीचड़ है, और सडनली उन दोनों की बातचीत होते होते रोमांस में एकदम बच्चों की तरह झगड़ा शुरू हो जाता है, तो दोनों एकदम बच्चों की तरह एक दूसरे से कीचड़ में लड़ते हैं। तो वो जो उनकी इट्स अ मड फाइट, हमारा जो पूरी फिल्म है जब हम कर रहे थे इसका रेफरेंस मड फाइट था, तो वो जो मड फाइट उसके अंदर होती है और वो ग्रो करते करते रोमांस में बदल जाता है। सर मेरा एक सवाल और है, अरुणाचल प्रदेश जो कि भारत का एकदम नॉर्थ ईस्ट का सबसे अंतिम छोर का देश है, कैसा है वहाँ पर? क्योंकि मैं तो अभी तक नहीं जाना, क्योंकि आप अपने मीडिया में गए तो, क्योंकि कहा जाता है कि वो बहुत ही भारत का स्विट्जरलैंड अगर वहाँ पर है तो इसकी कंपेयर की जा सकती है, इतनी खूबसूरती है वहाँ पर, तो अगर कुछ वहाँ के बारे में बता पाए सकते हैं? बहुत ही खूबसूरत जगह है, बड़ी अनछुई जगह है, और
अगर कहा जाए तो थोड़ी सी नेगलेक्टेड जगह भी है कि जहाँ से सेंटर से उतना वहाँ पे अभी नहीं पहुँचा है। इतने खूबसूरत लोग हैं और सबसे जो खूबसूरत बात वहाँ की है जो किसी को नहीं पता है, जितनी हिंदी अच्छी अरुणाचल में बोली जाती है वो हिंदी हमारे बॉम्बे में उतनी अच्छी हिंदी नहीं बोली जाती है। वहाँ एक बंदा वहाँ पे हिंदी में बात करता है, आपस में कम्युनिकेट करते हैं हिंदी में। तो वो इतना पहले मेरे लिए शौक था, मुझे लगता था कि वहाँ पे अपनी लोकल लैंग्वेज, जबकि उनके अपने बहुत डायलेक्ट्स हैं, उनके अपनी ज़बानें बहुत हैं, मगर वही रीज़न है वहाँ पे कि इतने सारे थे कि एक कॉमन लैंग्वेज जो बात करने की है उस अरुणाचल प्रदेश में वो है हिंदी, जो कि बहुत ही खूबसूरत बात है। थैंक यू सर। थैंक यू। So just stand and take आज बड़े जोशो खरोश से आपने सवाल पूछे। कनेक्ट विद Can I just ask a post for the birth पहले रणदीप फोटो दे दो पहले, क्योंकि वो गाली देंगे। रणदीप सबसे पहले थैंक यू कि आप जाते हुए यहाँ पे इतने एक्साइटमेंट एक बार फिर रंगून अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार लेकर जा रहे हैं। Yeah, बिल्कुल. I always look forward to Vishal Bhardwaj's movies, and I haven't had the good fortune to work with him yet, but I always look forward to his movies. It's got a stellar cast, and it's produced by my dear friend Sajid Naredwala, who always comes up with a gem. So I'm very looking forward to this film, and I like the theme, and I think it should be great. रणदीप कभी विशाल जी के साथ बातचीत करते हुए कैसा हुआ है कि आपने कहा कि सर मेरे लिए कोई ऐसा रोल दिखिए, क्योंकि होता है सबका कि विशाल जी के बीच में और मेरे बीच में जो चल रहा है वो हम दोनों के बीच में ही रहे तो अच्छा है। लेकिन कुछ अगर कभी आने वाले हैं या कोई फिल्म नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अभी फिलहाल। थैंक यू वेरी मच। रणदीप जी, ये आपके टी शर्ट पे कोई भी एक पॉप सिंगर मुझे ऐसा लग रहा है, कौन नहीं, पॉप सिंगर नहीं है। कौन है, अगर कुछ बताना चाहें? तेरी फोटो लगाऊंगा। बड़ा ही सिंपल सवाल है कि रंगून से क्या एक्सपेक्टेशन है, बट जवाब देना बहुत मुश्किल है। विशाल भारद्वाज की फिल्म है और अपने छोटे से करियर में वो इतने बड़े लेजेंड, इतने बड़े फिल्म मेकर बन गए, तो बहुत मुश्किल होता है कि उनकी फिल्म जब भी आने वाली होती है, अनाउंस होती है, तब से देखने का मन करता है। और हर एक फिल्म में कोई अनोखापन है, कहानी कहने का तरीका, जो सिनेमा है विशाल भारद्वाज का वो अलग ही है, उस पर उनका एक छापा है। और उसके ऊपर शाहिद मेरे फेवरेट स्टार हैं, उनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला बट बहुत मन है। कंगना का मैं उनको बोल चुका हूँ कि तुम्हारी जब फैन लोगों की लाइन लगेगी सबसे आगे मैं खड़ा हूँ। तो मैं ये मेरे बहुत फेवरेट स्टार हैं और सैफ को तो बहुत पहले से उन्होंने झंडा गाड़ा हुआ है, तो बहुत ही अनोखी टीम है। अनोखी बोली तो बहुत ही प्यारी टीम है। और जब ऐसी हस्तियाँ जुड़ती हैं और साथ में आती हैं तो यू रियली लुक फॉरवर्ड टू क्या होने वाला है। और जैसे पहले बोला मैंने कि विशाल की फिल्मों ने हमेशा मेरे को बहुत इंस्पायर किया है मेरे काम में, साथ ना सिर्फ मेरे काम में, हमारे जितने बाकी फिल्म मेकर हैं, यंग डायरेक्टर्स हैं और कंटेम्प्रेरी डायरेक्टर्स हैं, उनसे बहुत प्यार भी है और बहुत जलन भी है, क्योंकि वो सबसे अच्छा काम भी करते हैं बट हमको सिखा के भी जाते हैं। सर, आपने ट्रेलर देखा होगा? जी देखा है गाने आए हैं जिस तरह जी। क्या क्या आपका क्या ओपिनियन है इस ट्रेलर पे? ट्रेलर तो ट्रेलर होता है, फिल्म होती है। ट्रेलर का अपना मकसद होता है कि वो एक झलक दिखला जाए और आपके अंदर एक ऐसी उत्सुकता पैदा करे जो आपका मन करे कि आप थिएटर में जाएं। एक बात ज़रूर है कि ट्रेलर देख के ऐसा ही महसूस हुआ कि ये फिल्म बड़े पर्दे पे देखनी चाहिए, ये छोटे पर्दे वाली फिल्म नहीं है कि चलो अब आज मैं बिज़ी हूँ, मैं 1 महीने बाद देख लूँगा जब शोकेस पे आएगी। ये वो वाली फिल्म मेरे को ऐसी महसूस होती नहीं, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की उसकी लास्ट वो INA, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, एक हिस्ट्री का एक
जो बैकग्राउंड है उसमें एक भारतीय इतिहास का, मॉडर्न इतिहास का एक पहलू है, और उसके ऊपर एक लव स्टोरी उसमें गढ़ना कोई आसान काम नहीं। विशाल जी की हर फिल्म में कहीं ना कहीं एक चैलेंज दिखता है, एक बिग चैलेंज होता है, तो इसमें कितना नज़र आता है वो चीज़ आपको? मैंने जब भी विशाल फिल्म बनाते हैं तो इससे पहले अगर आपने हाई जंप 6 मीटर का मारा था तो वो बार को ऊपर करके 7 मीटर कर देते हैं। तो जब आपकी बारी आती है आपको 7 क्लियर करना होता है। जब तक आप 7 क्लियर करना सीखते हैं वो 8-9 पे पहुंच जाते हैं। तो तो वो हमेशा ही रेजेस द बार एज वी से इन इंग्लिश, और बड़ा ही मतलब आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज वर्क। ऑल द बेस्ट। हाँ क्या करूँ? लिए आनंद जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, हम सभी फिल्म देखने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं आप फिल्म रंगून से? मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं विशाल सर, उनकी फिल्म है। कंगना है, शाहिद हैं, सैफ हैं। एक्सपेक्टेशन हाई होनी चाहिए और हाई है इस फिल्म में कंगना है, शाहिद है, जी। इनसे किस तरह की उम्मीदें रखते हैं आपकी? ये बहुत गट्सी एक्टर्स हैं, इन्होंने हमेशा चैलेंजिंग काम किया है, चाहे वो कंगना हो, शाहिद हो, सैफ हो। ये अपने हिसाब से अपनी कहानियाँ चुनते हैं, और अब ये विशाल सर के साथ हैं तो बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि एक बहुत इंटरेस्टिंग, एक बहुत एंटरटेनिंग फिल्म देखने को मिलेगी। तो जैसे कि फिल्म की पृष्ठभूमि वर्ल्ड वॉर 2 की है, तो जी। आपको लगता है कि ये ऑडियंस को एंटरटेन कर पाएगी, इतना बांधे रखेगी फ्यूचर? इसी के लिए ऐसे फिल्म मेकर्स लगते हैं जिनका नाम विशाल भारद्वाज है, कि वो अपनी कहानी को एक ऐसा बैकड्रॉप देते हैं और वैसे कैरेक्टर्स देते हैं जो आपने पहले नहीं देखे। तो नई चीज़ है, बिल्कुल देखने में मज़ा आएगा जी। मुझे बहुत अच्छा लगा, नया लगा, और बिल्कुल यही देखने आया हूँ कि कुछ जिस तरह के मेकर हैं कुछ एक नया लर्निंग एक्सपीरियंस देंगे हम जैसे फिल्म मेकर्स को। थैंक यू। Again, you people. Sorry? I think it's a deadly combination. It can't get better than this. And all the three actors, Vishal sir as always, hitting hat-trick after hat-trick. I think it's going to be damn exciting. Super. शाहिद के साथ आपने काम किया हुआ है और कंगना भी है इस फिल्म से, किस तरह की परफॉर्मेंस की उम्मीदें हैं? I mean, they are all brilliant actors. But I think Vishal sir, the performance he gets out of his actors is always amazing. It's always unique. So however much we might have worked with actors, whenever we see Vishal sir's work, we're always like he takes it to the next level. ट्रेलर देखा होगा आपने इस फिल्म के, गाने में इस फिल्म के बहुत सारे गाने हैं। Everything is rocking. मैडम ये सर एक बार नीचे डाउन। सर लेफ्ट साइड, आपके लेफ्ट में सर, आपके लेफ्ट में, आपके लेफ्ट डाउन सर वीडियो के लिए सर ये डाउन। मैम एक्सक्यूज मी मैम, ये मैम सर भाई
सबसे पहले जानना चाहिए कि See, I have seen the trailer of this film and I really liked it. And I am expecting that Vishal will also one more time surprise us. He's a wonderful man and a great filmmaker. So I'm coming with huge expectations and a lot of love and affection for him. Thank you. I love the trailer. That's why I said I watched the trailer. That's why I'm here, because it is wonderful. It's very unusual, very different from the usual Hindi cinema. And it really grabbed me, and I'm here to see. Thank you. Thank you. ये जूलिया की निशानी है। तो प्लीज ले आना। बोलिए बोलिए क्या बात है। गगना जी, सबसे पहले तो जानना चाहिए हम सभी ने इस फिल्म से रिलेटेड बहुत सारी बातें की है आपने वन-ऑन-वन इंटरव्यू में, लेकिन अब फिल्म आप 24 को रिलीज होने वाली है। जी जी जी। कितने एक्साइटेड हैं आप फिल्म को लेकर? फिल्म को लेके अभी एक्साइटेड हैं, अब तो थोड़ा नर्वस भी हो गए हैं क्योंकि अभी हमारे ट्रायल्स हैं एंड अभी देखते हैं क्या रिएक्शन है। जूलिया जो किरदार है, जिस तरह का हम देखते हैं, और जब प्रेम और खास करके तनु वेट्स मनु रिटर्न, वो दोनों फिल्मों के बाद जब देखते हैं तो जो कंगना रियल लाइफ में है वो भी कहीं ना कहीं हमें जूलिया की जो बिंदासनेस है उसमें नजर आता है। देखिए अब क्या है क्या नहीं, तो तब देखने के बाद ही पता चलेगा कितना आपको बिंदास लगा। लेकिन ये एक डेफिनेटली ये कोशिश की गई है कि जो पिछला किरदार था उससे एक कदम थोड़ा आगे। तो हाय, सॉरी फॉर दिस, प्लीज प्लीज सीरियस है। तो देखिए हम लोग सबको काफ़ी उत्सुक है हम लोग फिल्म दिखाने के लिए, और विशाल सर जो डायरेक्टर हैं वो सबकी विश लिस्ट में रहते हैं हमेशा कि सब एक्टर्स उनके साथ काम, मुझे अब इतने मौका मिल रहा है उनके साथ काम करने का, तो ये तो उम्मीद है कि अब आगे बढ़ा जाए। ये बहुत चैलेंजिंग रोल है और जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। अब वो तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये काफ़ी अच्छा रोल है, हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट से हो और अरुणाचल, अभी बात हो रही थी विशाल सर से, उन्होंने कहा कि बहुत ही भारत का कहते हैं कि सबसे खूबसूरत शहर स्टेट जी जी जी। और आप भी वहाँ से नॉर्थ ईस्ट से हो। नहीं, मैं हिमाचल से हूँ। हिमाचल से, सॉरी। तो वो जो पूरा पर्वत और वो उसके बारे में कुछ बताओ। अभी देखिए आप फिल्म में देखिए यार वो अरे यार कुमार सॉरी सर, सबसे पहले आपने विशाल भारद्वाज, कंगना और रंगून। It seems like a very exciting combination. I'm really looking forward to the screening, and I'm very sure it's going to turn out to be something which is very exciting. अच्छा, ट्रेलर देखा होगा सर आपने? Yes. गाने भी आए हैं, तो किस तरह की उम्मीद देखते हैं और ट्रेलर कैसा लगा आपको सर? See, I found the trailer very exciting. You know, the kind of the way in which Vishal sir has captured the era in which the film has been set. Even the way the characters are looking, it's like kind of got my attention and kind of got me very excited.
So that's, I mean, Shahid had called me to come for tomorrow's screening. I couldn't wait. I said, no, I'm going to come for today's screening only because I just can't wait to see the film. सर एक सवाल थोड़ा सा अलग सा पूछ रहा हूँ। दंगल को इतनी सक्सेस मिली कि लोग कह रहे हैं कि उसके पार्ट 2 भी बननी चाहिए, तो इस पर कुछ अगर हो रहा है या कुछ आपने सोचा है? No, I haven't thought of anything like तो that. हम देखेंगे सर कि दंगल पार्ट 2 भी आएगी, ऐसा हम फ्यूचर में देखेंगे? I don't know. Actually, I don't really plan so much in advance. I take things as they come. So if there is something which is very exciting, why not? Thank you so much. सर वीडियो सर यहाँ पे सर आपके आइए सर वो थोड़ा आगे आपके लेफ्ट में थैंक यू सर, थैंक यू।